सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए कहते हैं कि कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है और निश्चित रूप से यही सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक मामला जो है वो पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पोस्टर पार्क इलाके का है, जहां पर 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जी हां, गुरुवार को पुलिस ने आरोपित 50 वर्षीय अधेड़ राम विनय पास प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनकी उम्र सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, 50 वर्ष से ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 वर्ष। और लड़की की जो उम्र है जिसके साथ गलत काम किया गया है, गंदा काम किया गया है, उसकी उम्र महज 9 साल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि बच्ची और उसका जो परिवार है, उसके जो फैमिली मेंबर्स है, वो किराए के कमरे में रहते हैं और उसी मकान में एक अधेड़ का भी परिवार रहता है, सेम मकान में। बच्ची आरोपित को दादा कहकर पुकारती थी। गुरुवार को बच्ची छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गई थी। सोचिए कि अब जो है रिश्ते, जिस तरीके से अब कोई भी रिश्ते पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। वो लड़की जो है इस आदमी को, इस 50 वर्षीय अधेड़ को दादा कह करके पुकारती थी। अब आपको बता दें कि घटना के वक्त घर पर मां नहीं थी। अधेड़ ने छत पर बच्ची को अकेला पाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय बच्ची की छोटी बहन छत पर पहुंच गई। घटना के समय उसकी मां जो थी वो घर पर नहीं थी और छोटी बच्ची कपड़े उतारने गई थी। कुछ देर के बाद जब वो घर लौटी तो बच्ची रोते हुए आप बीती। बताइए, ये सुनकर पीड़िता की मां उसको लेकर के थाने पहुंच गई। पीड़िता की मां की माने तो जब वो बच्ची को लेकर थाने पहुंची तो आरोपित के एक रिश्तेदार ने उसे मामले को दबाने के लिए धमकी भी दी। तो देखिए, विश्वास निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हम किसी अपने जो होते हैं, जो अपने ब्लड रिलेशन होते हैं, अब आज की डेट में लोग उन पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर छोटी बच्ची है जिसकी उम्र इस तरीके से है तो माँ लोगों की जिम्मेदारी ज़रूर निश्चित रूप से ये होती है कि कृपया करके बच्चों को इस तरीके से ना छोड़ दे, क्योंकि ज़माना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और किसी पर भी विश्वास करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सर एक मिनट, उतना आगे मतलब पीछे इतना आगे। अब आज के लिए ऑडियो के लिए तो 9 साल का मेरा बच्ची है, 9 साल की बच्ची है। हम काम करते हैं पति पत्नी। उसके बाद में मेरा लड़की छत पर गया था कपड़ा उतारने के लिए। बुरा कहा कि कपड़ा गिर गया, उठा लो। उसको मुंह बंद कर दिया। उसको जाके गलत सलत किया। हमको पता चला, हम गए कि गलत बात है, लड़ाई किए हम। उसके बाद लड़ाई करने के बाद में उसका कहा कि प्रशासन मेरे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। या तो क्या कहेगा, 3 लाख रुपया प्रशासन के सामने वहाँ हमको पैसा दे रहा था, 3 लाख रुपया। बात चला 50,000 से, 50,000 से पारा 1 लाख, 1 लाख पर से पारा 1.5 लाख, 1.5 लाख पर से 3 लाख रुपया बोला। उसके बाद हम पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एक जितेंद्र मुखिया है पटना जंक्शन पर, टीआरपी कहाँ का रहने वाला है, वो आया पिकअप में, हमको बुलाया कि बच्ची है, मैनेज कर लीजिए, लेन देन करके फाइलिंग कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, नहीं तो बहुत काम होगा। जितेंद्र मुखिया आके पूरा बोतल उठा के प्रशासन के सामने, उतना आदमी ने कहा कि एक कॉलगर आदमी है, उसको सामने मेरा इज्जत नहीं हुआ। मेरे बारे में कहा कॉलगर आदमी है, उसको मेरा इज्जत नहीं हुआ। बोतल उठा के प्रशासन के कोई मारने लगा। उसके बाद में कहा कि तुम समझ लेना, घर गए हैं रात सुबह 6 बजे उतर रहे हैं तो घर मालिक कर रहे हैं हमसे कि मैनेज करेगा कि नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है, बोलो नहीं करना है वो भी बोलो, लेकिन तुम समझ लेना। मेरे भतार को कहा, इसी मेरे मरवाना को कहा खुलेआम कि नीचे से औरत को उतार के लाओ। उसको पुतों के घर से बुलवाया गया कि तुम एक तबड़ाक मार के उसको पुतों के कपड़ा तुम फाड़ो, और कपड़ा फाड़ने के बाद उस पर चोरी का केस कीजिए कि चोर है, पॉकेट मार है, छिनछोर है। तो उल्टा केस मेरे हस्बैंड के ऊपर किया है, जिसके बाद में हम बुलाए हैं मीडिया वाला को। आया बहुत मीडिया वाला, हमने बात की है। उस बात करने के बाद में कह रहा है कि पैसा लेकर मैनेज कीजिए। कौन बोल रहा है पैसा लेकर मैनेज कीजिए? पार्टी बोल रहा है पैसा लेकर मैनेज कीजिए। हाँ, तीनों नाम नहीं जानते उसको, बेटा का नायक किरदार है भैया। जिसने आपके बेटी के साथ गलत काम उसका नाम क्या है? वो बूढ़ा है, उसका गुप्ता का तो हम नाम नहीं जानते हैं। हम काम करने वाला कहाँ आदमी का है। रहने वाला है? कहाँ का? जहानाबाद का तो बता रहा है। यहाँ कहाँ रहता है? जक्कनपुर में। ये खासमहल है ना, खासमहल बोलता है, उसी को बगल में रहता है। 1.5 नंबर गली है। बुजुर्ग है? हाँ बुजुर्ग है। हाँ बुजुर्ग है। कितने साल का है? अब उम्र हम नहीं जान रहे हैं सर। उसके बाद में वो भी उसी मकान में रहती है। हाँ वो भी उसी मकान में रहता है। वो रहता है 3 तल्ला पे, हम रहते हैं 2 तल्ला पे। ठीक, उसका तीनों बेटा आपसे जोर जबरदस्ती करके बोल रहा है। हाँ, भारी भारी नेता को बुला के ला रहा है, दंग फसाद आदमी के लेके आ रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का लिखित इंस्पेक्टर साहब लिखित दिया कि लेके जाइए। कल 8 बजे से लेके अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी कोई गुंजाइश नहीं। तो हम मीडिया वाला को बुलाए, हम अपना बात किए, सब बात उठवा। तो इंस्पेक्टर साहब के फोन लगाया। इंस्पेक्टर साहब बोला कि बहुत तुम बोलती हो, समझे, हम केस लिख दिए हैं, तुमको केस हो जाएगा, ज़्यादा बोलेगी तो तुम जेल जाएगी, समझे।
तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। ठीक। हमको पैसा जबरदस्ती दे रहा है, तो हम उसको बोले ना कि आप 3 लाख रुपया दे रहे हैं तो तुमको हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं, खाली 1 घंटा के लिए मेरे हस्बैंड को खाली एंजॉय करने दीजिए। सबको सामने हम बोले हैं। उसी पर नेताजी क्या हम नाम है आपका? मेरा नाम अनवारी खातून। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या कुछ है उस मामले में? अगर सर कार्रवाई क्या कुछ की जाए? इसमें एक सूचना ऐसी मिली है कि यहाँ पे कोई आदमी है, वो नाबालिग बच्ची में जतनपुर एरिया में उसने कंप्लेंट है कि दुष्कर्म किया है। उसके संबंध में FIR लॉन्च की जा चुकी है और जो आवश्यक नेसेसरी एक्शन है हम लोगों की तरफ से लिया गया है। उसको हिरासत में लेके पूछताछ भी की जा रही है, बच्ची के पक्ष से भी पूछताछ की जा रही है और जो भी एविडेंस है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो हम लोग करवा के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया है, अगर उसने किया है तो उसको जेल में पहुँचाएं।